पिता, पिता तुम परम पिता की अद्भुत कृति हो। पिता है तो जीवन में सब सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। भारतीय संस्कृति में और हमारे प्राचीन ग्रंथों में माता की महिमा को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है, उसी तरह से मुक्त कंठ से पिता की महिमा का भी गान किया गया है। आइए पद्म पुराण के अंतर्गत पठित एक श्लोक के द्वारा पिता के महत्व को समझने का प्रयास करें। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवता। पिता धर्मः पिता स्वर्गः। पिता धर्मः, बालक के लिए, शिशु के लिए, संतान के लिए पिता ही धर्म है। पिता की आज्ञा ही धर्म है, पिता का वचन ही धर्म है। इसके अतिरिक्त इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः। और शिशु का, संतान का, बालक का जो स्वर्ग है वह पिता के चरणों में है। यदि पिता है तो उसका जीवन स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि पिता कभी भी अपनी संतान को कष्टों का अनुभव नहीं करने देती। और स्वर्ग में और पिता के होने में समानता क्या है? जिस तरह से स्वर्ग में कभी कोई कष्ट नहीं होता, वैसे ही पिता के रहते भी जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। पिता सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः। और जीवन की सबसे बड़ी तपस्या भी पिता है। इसीलिए माता पिता को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पिता ही परमं तपः। आपका सबसे अधिक कोई हित चाहने वाला इस संसार में है तो वह आपका पिता होता है। इसीलिए पिता ही सबसे बड़ा तप है। और बालक या पुत्र या पुत्री जो कुछ भी अपने जीवन में करता है, सबसे पहले अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए करता है। पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रीयन्ति देवता। पितरि प्रीतिमापन्ने, पिता के प्रसन्न होने पर, पितरि प्रीतिमापन्ने, पिता के प्रसन्न होने पर, या पिता अगर प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, यदि पुत्र के कार्यों से, पुत्री के कार्यों से पिता को यदि प्रसन्नता प्राप्त होती है तो सर्वा प्रीयन्ति देवता। तो समझिए पिता यहाँ प्रसन्न हुए और वहाँ पर स्वर्ग के सभी देवता आप पर प्रसन्न हो गए। पिता, एकमात्र पिता की प्रसन्नता से स्वर्ग के सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसीलिए संसार में सबसे बड़ा यदि कोई देवता है मनुष्य के लिए या किसी के लिए भी, जो सबसे बड़ा कोई देवता है तो वह पिता है। इसीलिए कहा जाता है पितृदेवो भव।